अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या मतलब है? ठीक है, ट्रांजैक्शन का आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, कैश इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बिजनेस का अकाउंटेंट क्या करता है, उसका काम होता है ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई, अकाउंटेंट का काम है उसको सिर्फ क्या करना, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये कहलाता है आपका बुक कीपिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, अब इन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, बुक कीपिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बुक कीपिंग में क्या होता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, ठीक है, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग में आप लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं डाटा को, समराइजेशन करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बुक कीपिंग में सिर्फ आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो, जबकि अकाउंटिंग में आपको पता है कितनी स्टेजेस आती है, कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो फर्क तो आप लोगों को पता चल गया। तो अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बुक कीपिंग की भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। वो इस वजह से कि आप लोग अकाउंटिंग करते हो आफ्टर बुक कीपिंग। अगर आपने प्रॉपरली बुक कीपिंग की है, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो आपकी अकाउंटिंग भी जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, अगर आपकी बुक कीपिंग में एरर है तो फिर आपकी अकाउंटिंग में भी क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है वो अकाउंटिंग की ज्यादा है, लेकिन बुक कीपिंग की इंपॉर्टेंस भी जो है वो कम नहीं है, क्योंकि डाटा जो है आप पहले जो रिकॉर्ड किया होता है, ठीक है, आप फिर उसके बाद ही क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है तो फिर अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। इसका क्या मतलब है? ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है वो मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो है वो इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो एक जो है वो पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी जो है वो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर अकाउंटेंसी में और सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, कॉस्टिंग आ जाती है, ऑडिटिंग आ जाती है, टैक्सेशन आ जाती है। ठीक है, तो अभी सिर्फ पर्पज आपको बताने का ये है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी जो है वो डिफरेंट वर्ड्स है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग जो है वो इसकी एक ब्रांच है। उसके बाद है जी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो है वो तीन ब्रांचेस है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, बाकी सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या, आप लोगों को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि आपको पता चल सके कि आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट आपको ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेट करती है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं उसकी कॉस्ट से। ठीक है, उसके बाद है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग कौन यूज करता है, ये यूज होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑब्वियसली जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस को चला भी रहे होते हैं। ठीक है, जितना बिजनेस आपका बड़ा होगा आप उतने ही इंप्लॉयज हायर करेंगे। ठीक है,
तो जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग, वो यूज करती है बिजनेस को रन करने के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने सिर्फ स्टडी करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको पता है कि जो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने बिजनेस को प्रॉपरली अच्छे तरीके से रन करना है, चलाना है, तो आपके बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हुई है, अकाउंटिंग की हुई है अपने बिजनेस की, तो ही आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपके बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग अटैच होते हैं, तो आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन सिर्फ ओनर को ही नहीं चाहिए होती। क्रेडिटर्स जो होते हैं, जिन लोगों ने लोन दिया होता है, बैंक्स होती हैं या कोई और पार्टीज होती हैं, उनको भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक हो गया, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है, यानी कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन बिजनेस को प्रॉपरली चलाने के लिए। उसके बाद आप आ जाए, आपने गवर्नमेंट को सेल टैक्स और इनकम टैक्स भी पे करना होता है। ठीक है, तो आप ये इजीली तभी पे कर सकेंगे जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी। ठीक हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन की होगी। ठीक हो गया, उसके बाद आप आ जाएं, जब अगर आपके किसी पार्टी के साथ डिस्प्यूट आ जाता है किसी ट्रांजैक्शन पे, पैसे लेने या देने पे, ठीक है, कोई पार्टी आपको पैसे नहीं दे रही, ठीक है, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ तभी एक्शन ले सकेंगे जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की होगी, क्योंकि फिर आप कोर्ट में एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपनी अकाउंट्स की बुक को पेश करेंगे। ठीक है, कोर्ट में। उसके बाद आप आ जाएं, आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, आप इजीली कैश को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपने अकाउंटिंग अपने बिजनेस की हुई है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की हुई है। ठीक है, आप फ्रॉड को इजीली पकड़ सकते हैं अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया हो। ठीक है, उसके अलावा अब हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोटा होता है, ठीक है, वो भी किस बेस पे बनता है, अकाउंटिंग की बेस पे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटिंग की बेस पे, हमारा इकोनॉमिक प्लान जो है वो अकाउंटिंग की बेस पे बनता है। अकाउंटिंग की आप इंपॉर्टेंस देख लेंगे, अकाउंटिंग कितनी जरूरी है कि हमारा इकोनॉमिक प्लान भी जो है वो अकाउंटिंग की बेस पे बनता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है वो भी अकाउंटिंग की बेस पे बनती है। ठीक हो गया,